सभी मानिए कि मियां अल्ताफ साहब हमारे मोहतरम थे, मोहतरम हैं और मोहतरम रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उनके ख़ानदान से हमारा एक रूहानी रूह का मतलब जो राब्ता है, मैंने जो कहा परसों के इंटरव्यू में, मैंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब आप इसलिए जवान हो कि शायद मुझे लगता है कि गुजर बकरवाल कौम का जो खून है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने और आपने पी लिया है, तो ये बेचारे सहमे हुए कमजोर मान गए। डॉक्टर साहब अगर आपके रिश्तेदार टांग मारे वाले 70 साल से आप इक़्तिदार में रहे, आप वज़ीर आला रहे, उमर साहब वज़ीर आला रहे, उसके पहले शेख साहब। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान इस वक्त बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम जितने भी गुजर तबके की कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं निराश हो रही है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोश में कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जिसके बाद गुजर तबका कहीं ना कहीं अब बाकायदा तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा निराश है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर बीडीसी रह चुके और इसी के साथ साथ गुजर तबके के साथ हमेशा जो चलते हैं सरबरा रफ़ीक बलोट, जो कि जिस तरीके से काम करते हैं बड़ा वक्फा हो गया इन्हें काम करते हुए और कहीं की वक्फे से जो है ये गुजर तबके के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजर तबके के साथ आप जुड़े हुए हैं, बाकायदा तौर पर उनकी सुनते हैं, उनमें रहते हैं, माहौल पता है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इतने कद्दावर नेता, जानी मानी हस्ती का जो बयान सामने आया है उसे किस नज़रिए से देखेंगे आप? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लुक़ और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का तल्लुक़ है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की एक जानी मानी हस्ती हैं और माशाल्लाह एक बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन जिस तरीके का जम्मू के अंदर पिछले दिनों एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक गुजर कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें पूरी गुजर बरादरी के लोग थे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पीर मोहतरम मियां अल्ताफ साहब जो बरादरी का एक बहुत बड़ा नाम है और बरादरी का एक बहुत बड़ा उनके सिलसिले के साथ, उनकी उस गदी के साथ एक बहुत बड़ा राब्ता है लोगों का, मुंसलिक हम लोग, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। और जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह की बात की, मुझे तो लगता है कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर और बकरवाल हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। सबसे पहले उसने बोला कि आप लोगों के अंदर ईमान ही नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते हो, आप रोज़े नहीं रखते हो, और फिर ये बोला कि आप लोग उनका कोई पंजाबी में बोला कि तुसी एक खड़पे जा जाता है, कहता मेरे को इतने वोट देंगे, तुसी मैनू इतने पैसे दियो तो मैं तुसानू सारे वोट दे देंगे, तो आप लोग बिक जाते हो। ये उनका कहने का लहजा था। और लास्ट में ये कहा कि अल्लाह जाने आगे आप लोग क्या करोगे कि जो जमातें इलेक्शन लड़ने आ रही हैं असेंबली और पार्लियामेंट का, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं कि जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ 1947 से पहले शिनाख्त हुई थी, तो उस वक्त भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो बहुत बड़े सगीर के और जम्मू कश्मीर के लीडर थे, उन्होंने भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जब मेंबरशिप हासिल की थी जम्मू में आके, चौधरी गुलाम अब्बास और एक नाम मुझे याद है, वो चेची बरादरी से ताल्लुक़ रखते गुजर बरादरी के, तब वो लोग डील कर रहे थे डोगरा राज के खिलाफ, तो उन लोगों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को भी मेंबरशिप दी थी। और जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को मेंबरशिप दी थी तो गुजर लोगों ने उनको भी सियासत में फर्स्ट टाइम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को गुजर लोगों ने सियासत में आगे लाया था। मैं जवान हूँ, मेरे अंदर जोश है 26 साल के जवान का। तो जनाब क्यों नहीं होगा जोश? वो कह नहीं रहे थे सामने कि देखो आप लोगों की हालत देखो, मैं 98 साल का हूँ, 2 कम 90 साल का होने वाला हूँ, तो अभी मैं 26 साल का लगता हूँ, तो आप लोगों की हालत देखो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पिछले 70 साल से हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हैं। हमारी पूरी जम्मू कश्मीर के गुजर, हमारे आबा अजदाद और हम सारे लोग आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक थे। इन लोगों की हालत पे आप तरस खा रहे, बोलो आपकी हालत देखो जनाब। इनको अस्पताल आपने देने थे, इनकी सेहत का ख्याल आपने रखना था, इनकी इकानमी का ख्याल आपने रखना था, इनको आबाद करने का ख्याल आपने रखना था, इनकी बेरोजगारी आपने दूर करनी थी, और उसके बावजूद आप ताने दे रहे हो। मैंने जो कहा परसों के इंटरव्यू में, मैंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब आप इसलिए जवान हो कि शायद मुझे लगता है कि गुजर बकरवाल कौम का जो खून है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने और आपने पी लिया है, तो ये बेचारे सहमे हुए कमजोर मान गए। दिल पे लगती है ये बात, जिस तरीके से ईमान पे बात आती है। क्यों नहीं लगेगी जनाब? माशाल्लाह हम अल्लाह के फजल से आज भी जंगलों में रहते हैं, आज भी हम लोग भेड़ बकरियां चराते हैं, आज भी हम लोग मजदूरी करते हैं,
आज भी इन लोगों के घरों में अगर कोई इनको कोई मजदूर चाहिए होता है तो गुजर बकरवाल को बुला के लाते हैं। तो फिर हम लोग ईमानदारी से अपने दीन को, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल के जंगलों में अपनी सादा जिंदगी बसर कर गया, अपने ईमान को बचा के चलते हैं। और फिर हमें ये लोग बेईमान बोलेंगे, हमारी कौम को बेईमान बोलेंगे, जिस कौम के वली अल्लाह है। आर पार कुरास्ता बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो 1,35,000 से ज़्यादा हमारी गुजर कौम में से अल्लाह के वली पैदा हुए हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे पैसे बहुत होंगे, और नहीं पता कि आप लोगों का ईमान कायम रहे या बिक जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान कायम रहेगा। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन है, और मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को और उसकी पूरी जमात को यकीन दिलाता हूँ, और उसकी जमात के अंदर जो लीडर हैं, जो हो सकते हैं हमारी कम्युनिटी से भी हो, उन्हें भी यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल, जो पढ़ा लिखा गुजर बकरवाल है, जो पिछले 2 साल से सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, पैदल चल रहा है, भूखे नंगे पेट चल रहा है, और सरकार, हिंदुस्तान की सरकार के साथ आईन के अंदर हम लड़ाई लड़ने कि हमारे गुजर बकरवाल मस्कीन की शेड्यूल ट्राइब नहीं जानी चाहिए। तो इस चीज़ का जवाब हम आने वाले इलेक्शन में उनको जरूर देंगे, और ताकत बन के और एक होके देंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में मियां अल्ताफ साहब का ओहदा ना कोई ले सकता है, और वाहिद ऐसे गुजर तबके से हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान, पूरे लोग जानते हैं और इज्जत करते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया? देखिए, मैं ये मानता हूँ, मेरी आने वाली नस्लें भी मानेंगे और मेरी पिछली वाली नस्लें भी मानेंगे कि मियां अल्ताफ साहब हमारे मोहतरम थे, मोहतरम हैं और मोहतरम रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। उनके ख़ानदान से हमारा एक रूहानी रूह का मतलब जो राब्ता है वो ज़रूर रहेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी सियासी और समाजी और इक़्तिसादी तौर पर हमारी कम्युनिटी की बात आएगी, तो वहाँ पर हम लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर हम आगे जाएंगे, वहाँ पर हम लोगों को समझाएंगे, घर घर में जाके कंपेन करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुजरों को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही गुजरों को धोखा दिया है। जावेद साहब, आपने डॉक्टर साहब का सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला साहब का सुना होगा, मोहतरम का। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं टंग मर्ग में, लेकिन आज भी वो घोड़ा चलाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपके रिश्तेदार टंग मर्ग वाले 70 साल से आप इक़्तिदार में रहे, आप वज़ीर आला रहे, उमर साहब वज़ीर आला रहे, उसके पहले शेख साहब वज़ीर आला रहे, जब 5वीं पास टीचर लगता था, जब 8वीं पास, 5वीं पास और अनपढ़ पीएचडी में, एजुकेशन में, उनमें लगते थे। अगर आपके रिश्तेदार घोड़ा चला रहे हैं तो बाकी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपने गुजरों को क्या दिया होगा? आपने रियासत जम्मू कश्मीर के गुजरों की डेवलपमेंट क्या की होगी? ज़हनी तौर पर जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल को गुलाम बना के रखा है। और हम अब लीडर किसको कहते हैं? जो रहबर होता है, रास्ता दिखाने वाला। यहाँ पे गुज्जर और बकरवालों को इन लोगों ने ये समझा के रखा है कि लीडर कौन होता है? जो डंगे बना दे, जो नालियाँ बना दे, जो रास्ते बना दे। रफीक बलोर उसको लीडर नहीं मानता है। मैं तो लीडर उसको मानता हूँ कि जो कौम को ज़हनी तौर पर शऊर दे, जो कौम को गैरतमंद बनाए, जो कौम को अगले 50 साल के लिए लड़ने के लिए तैयार करे, जो तालीमी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर कौम की बदहाली को दूर करे। अगर हम ज़हनी तौर पर कौम को डंगे, रास्ते, नरेगा, कोठे और चंदी की सियासत में इस कौम को घसीटेंगे, तो मुझे लगता है कि हम अगले 50 साल इस हालत में रहेंगे। लेकिन अब हम कौम को ज़हनी तौर पर आगे ले जाएंगे, तैयार करेंगे इंशाल्लाह ज़हनी तौर पे, ताकि ये कौम आगे जंग लड़ने के लिए। क्या गुज्जर फारूक अब्दुल्ला से डरते हैं? गुज्जर मेरी अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। गुज्जर लोग हमेशा इज्जत करने वाले लोग होते हैं। हमारे घर में आज भी अगर कोई भी किसी भी कम्युनिटी के आदमी चले जाए ना, हमारी जो माएँ होती हैं ना, वो हमारी माएँ बहनें, वो अपने सर से दुपट्टा अतार के डालती हैं, जनाब जनाब इधर बैठो। तो शायद मुझे लगता है कि वही चीज़ इनको पसंद, इन लोगों को मतलब नहीं लगी कि ये डरते हमसे। लेकिन आने वाले आप वक्त में देख लोगे, आपने देख लिया, पिछले 2 साल में देख लिया, हमने सरकार से लड़ाई लड़ी, हम नहीं डरे सरकार। गुज्जर जाग गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुज्जर जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत जाग गया है। वादी कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर की मैं बात करता हूँ कि अल्लाह के फजल से वो वादी कश्मीर का गुजर जो है वो जम्मू पुनश रजौरी के गुजरों से भी ज़्यादा आगे जा रहा है और पढ़ा लिखा नौजवान है। आपने पिछली बार शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में महापंचायत हम लोगों ने करवाई, आपने देखी होगी। पहली बार गुजरों ने श्रीनगर के लाल चौक में आके अपनी ताकत का मुजाहरा किया और दिल्ली की सरकार को बता दिया कि अगर आप लोग हमारे हकूक़ के साथ छेड़ोगे, अगर आप लोग हमारी शेड्यूल ट्राइब में एलीट क्लासेस को लाओगे, तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो गुज्जर बकरवाल डरने वाला नहीं है, नहीं तो गुज्जर बकरवाल लड़ाई लड़ने वाला। बीजेपी सही कर रही है गुजरों के लिए? बीजेपी गलत कर रही है, लेकिन बीजेपी को हम सही करवाएंगे, हम बीजेपी को मनवाएंगे। अच्छा, बीजेपी को हम दिखाएंगे, मना के उनको भी हम अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाएंगे कि नहीं जनाब, आप जितना अंडर एस्टिमेट जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को करते हो, हम लोगों को पिछले जब हम पैदल मारे में चले थे, आपने देखा नहीं
जब हम लोग पैदल मार्च में चल रहे थे तो हमें कह रहे थे कि नहीं जी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एजेंट हैं। लेकिन आज जब हमारी कौम पे बात आई तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट होते तो हम नहीं बोलते, हम तो कम्युनिटी की बात कर रहे थे ना जनाब। आपने तो 10 बार, आप तो मीडिया वाले हो जाओ साहब, आपने तो सुना होगा, आपने इनके लीडरों के बयान सुने होंगे कि नहीं जी ये जो लड़के सड़कों पे चल रहे हैं, जो ये पैदल मार्च कर रहे हैं, जो ये गुजरों को आगे लेके चल रहे हैं, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट है। मैं उन बीजेपी वालों को भी आज कह देना चाहता हूं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एजेंट नहीं है, हम अपनी कम्युनिटी की बात डंगे की चोट पे करते हैं और सच की बात करते हैं। और आपको भी ये ख्याल होना चाहिए कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट होते तो हम फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम किसी के एजेंट, किसी जमात के गुलाम नहीं है। हम जो भी जमात, मैं भी किसी जमात से मुंसलिक हूं, लेकिन अगर मेरी जमात के अंदर मेरी कौम की इज्जत नहीं होगी, मेरी पार्टी के अंदर मेरी कौम के लोगों को हक नहीं मिलेगा, सियासी हक, ये नहीं कि वोट डालने का हक, अगर सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, पावर शेयरिंग नहीं मिलेगी, तो शायद मैं उनके खिलाफ भी जा सकता हूं। जितने भी तमाम गुजर बरादरी के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गुजर बरादरी के लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, और खासतौर पर नौजवानों को जी, कि हमें कौम को, इस बरादरी को एक बहादुर बरादरी बनाना है। जो बहादुर है इसको हमें एक अच्छी दिशा में ले जाना है, इसको आगे 50 साल के लिए लड़ने के लिए तैयार करना है। हम खाली वोट के लिए नहीं, वोट हम डालते हैं 95%। जब भी जम्मू कश्मीर के हालात 1990 से लेकर आज तक, जब हालात ऐसे थे कश्मीर के, आप जानते हो जावेद साहब, आप वहीं के रहने वाले हो, 2% 4% पोलिंग होती थी, मगर 90% 100% पोलिंग जो है वो वादी कश्मीर के गुजर और बकरवाल अपनी आईन को बचाने के लिए, बिल्कुल तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए करते थे। लेकिन उस सरकार ने भी और इस सरकार ने भी हमें वोट बैंक तक इस्तेमाल रखा। आज मैं जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल नौजवानों को एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब तक ना हमें सियासी हिस्सा मिलेगा, जब तक ना हम इन लोगों को अच्छी तरह इकट्ठे होके, एक होके, किसी भी जमात के हों, एक हो गया, हम जब तक इन लोगों को मार नहीं देंगे, जब तक हमें इन्हें अपने पावर की ताकत नहीं दिखाएंगे, तो याद रखना, जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप पैसे पे बिकने वाले लोगों को, इसी तरह आप लोगों को आपके वोट लेके, आपकी सपोर्ट लेके, आपके वोटों से लीडर बन के, वजीर आला बन के, मिनिस्टर बन के, इसी तरह आप लोगों का जो वैल्यू है गिराया जाएगा, इसी तरह आपको दबाया जाएगा। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल को कहना चाहता हूं कि वो एक हो जाए, इकट्ठे हो जाए। आने वाले इलेक्शन में हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह, इकट्ठे होकर और एक होकर ताकत का मुजाहरा करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि रफीक बलूट हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे मुसलसल हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है ये रद्द-ओ-अमल रखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर, और किस तरीके से जो है गुजर तबके के लिए सोचते हैं। तो जितने भी दिखने वाले हैं, दिखते रहिए टाइपराइटर जावेद खान के साथ। थैंक यू।